अगर आप अपनी लिखने की गति को बेहतर बनाना चाहते हैं, तो ऐसे कई काम हैं जिनको करने से आप अपने असाइनमेंट या एग्जाम में अपने आंसर को जल्दी और फुर्ती से लिख सकते हैं। सबसे पहले आपको सारी रिसर्च करनी होगी और अपने विचारों को एक आउटलाइन की तरह से लिखना होगा। उसके बाद आप अपने लिए हासिल किए जाने वाले गोल तय कर सकते हैं और तब तक उन पर काम करें जब तक आपकी गति में सुधार नहीं आ जाए। अगर आप कागज और पेन से लिखने की गति के साथ मुश्किल का सामना कर रहे हैं, तो आपको ये देखना होगा कि आप आराम से हैं और आपके पास लिखने की सभी चीजें मौजूद हैं। बार बार प्रैक्टिस कर आप अपनी लिखने की स्पीड को बढ़ा सकते हैं। नंबर 1, ऐसा पेन या पेंसिल प्रयोग करें जिसमें आपको ज्यादा दबाव नहीं डालना पड़े। अगर आपको लिखते समय दबाव डालने की जरूरत पड़ रही है, तो आपका हाथ जल्दी थक जाएगा। ऐसा पेन ढूंढें जो ज्यादा पतला नहीं हो और ना ही उसको पकड़ने में ज्यादा तकलीफ हो। वह इतना चौड़ा भी नहीं होना चाहिए कि आपको लिखते समय असुविधा महसूस हो। एक मैकेनिकल पेंसिल लिखने के लिए साधारण पेंसिल से कम मेहनत करवाती है। आप अपने राइटिंग टूल को चौड़ा बनाने के लिए पेंसिल या पेन ग्रिप खरीद सकते हैं। नंबर 2, पेन या पेंसिल को अपनी सुविधा के मुताबिक पकड़ें। आप जिस तरह पेंसिल को पकड़ते हैं, उसका आपकी लिखने की गति पर इतना फर्क नहीं पड़ता जितना मिल रहे आराम पर पड़ता है। जब लिख रहे हों, तो ध्यान दें कि आपका हाथ आरामदायक स्थान पर हो और जैसे आप लिख रहे हों उस पर किसी प्रकार का दबाव या थकावट के लक्षण नहीं पैदा हों। अगर ऐसा है तो लिखने की गति को बढ़ाने के लिए आप जिस प्रकार अपनी पेंसिल और पेन को पकड़ रहे हैं, उसको बदलने की कोशिश करें। 2, पेन और पेंसिल को पकड़ने का पारंपरिक तरीका है अपने अंगूठे और इंडेक्स फिंगर के बीच उसे सहारा देते हुए मध्य उंगली पर टिका करके रखना। किसी और तरीके से पेन को पकड़ना भी आपको आरामदायक साबित हो सकता है। नंबर 3, एक सही पोस्चर में बैठें। अपनी पीठ को सीधा कर लें और ध्यान रहे कि आपके दोनों पैर धरती पर टिके हैं। आपकी पीठ के निचले हिस्से और हिप्स को उस कुर्सी का पूरा सहारा मिलना चाहिए जिस पर आप बैठे हैं। आपके घुटने और कोहनी का हिस्सा झुका होना चाहिए और आप जिस तरह से बैठे हैं उससे आपको आराम मिलना चाहिए। इस पोस्चर को बनाए रखें ताकि आपको लिखने की वजह से कम थकावट हो और आप में ताकत बनी रहे। 3, जब भी आपको लगे कि आप आगे को झुक रहे हैं, तो अपनी मुद्रा बदल कर देखें कि आप ठीक से बैठे हैं। अगर आपकी कुर्सी ज्यादा नीची या डेस्क ज्यादा ऊंची है, तो आपको नया फर्नीचर खरीदने की जरूरत हो सकती है। नंबर 4, अभ्यास करते रहें। हर रोज अभ्यास करके अपने लिखने की गति और छवि दोनों में सुधार लाएं। आप जितना ज्यादा अभ्यास करेंगे, उतनी ही आपकी गति सुधरेगी और आपकी हैंडराइटिंग भी बढ़िया होगी। आप घर पर लिखने का अभ्यास कर सकते हैं या क्लास के बीच में नोट्स सुनकर बना सकते हैं। ऐसे तरीकों का प्रयोग करें जो काम करती हैं और उन चीजों से बचें जो आपको धीमा करती हैं। 5, अगर सब तरीके आजमाने के बाद भी सुधार नहीं दिखे, तो अपनी टीचर से बात करें और पूछें कि क्या कोई और तरकीब उन्हें मालूम है जो मददगार साबित हो सकती है। नंबर 5, अपने आसपास से ध्यान बंटाने वाली चीजों को हटा दें। वेब सर्फिंग, टीवी या खुले चैट प्रोग्राम आपका ध्यान बंटाकर आपके लेखन की गति को कम कर सकते हैं। कोई ऐसा स्थान ढूंढें जहां आप अकेले हों, आराम से लिख सकें और आसपास की कोई भी चीज आपको प्रभावित नहीं कर सके। 9,
अपनी डेस्क पर से ज्यादा सामान हटाने से भी ध्यान कम बंटेगा और आपका उत्पाद भी बेहतर होगा। अगर कर सकें तो अपने फोन, टैबलेट या अन्य कोई ऐसे उपकरण जिस पर आप सोशल मीडिया या वेब ब्राउज करने के लिए आकर्षित हों, उन्हें वहां से हटा दें। तो आशा करता हूं कि आपको इस वीडियो से कुछ अच्छा सीखने को मिला होगा। अगर आपको मेरा यह छोटा सा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि मैं आगे कोई भी वीडियो डालूं तो वह सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए दोस्तों, मिलता हूं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।